मेष लग्न की कुंडली हो और कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो तो जीवन साथी आकर्षक होता है, देखने में काफी सुंदर होता है, बहुत आंखों में एक गजब का अट्रैक्शन होता है। अगर लड़का है तो उसकी पत्नी बहुत ही आकर्षक होगी, देखने में बहुत ही आकर्षण होता है, बहुत ही धीमा आवाज में बात करेगी, बहुत ही मतलब कि हमेशा नियम पूर्वक रहने की कोशिश करेगी। अगर लड़का लड़की के कुंडली में है तो उसका जीवन साथी उससे ज्यादा सुंदर मिलेगा, यानी कि ज्यादा आकर्षक मिलेगा। यहां पर हालांकि शुक्र मेष लग्न के लिए मार्केस हो जाता है, द्वितीयेश और सप्तमेश घोर मार्केस हो जाता है। पारिवारिक सपोर्ट इन्हें नहीं प्राप्त होता है, परिवार से हमेशा जो है इन्हें दिक्कत ही प्राप्त होती है। परिवार के कारण इन्हें धन की भी कमी महसूस होता है। हालांकि यहां शुक्र जो है धन का कमी इन्हें अपने चलते नहीं, ज्यादा परिवार के कारण ही जो दिक्कत करता है। लेकिन कभी कभी यहां द्वितीय भाव से षष्ठाष्टक होने के कारण जो है ये एक दूसरे पर चरित्र पर भरोसा कम करते हैं। मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और मंगल की युति हो, अगर लड़के के कुंडली में हो तो चरित्रहीन होगा, लड़की के कुंडली में हो तो चरित्रहीन होगी। देखने में आकर्षक होगी, हमेशा यौन संबंध के प्रति ज्यादा मतलब की भावना को रखेगी, लेकिन जो है ये इनके कैरेक्टर पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। समाज में भी ये बदनाम होते हैं, इन्हें हमेशा बदनामी ही मिलता है। यहां पर एक तो घोर शुक्र मार्केस होने के कारण और अष्टमी सप्तम भाव में होने के कारण हमेशा ये समाज को लेकर, हर चीज को लेकर थोड़ा सा संदेहपूर्ण रहते हैं, बदनाम होते हैं और चरित्र पर इनका कोई भरोसा करना बेवकूफी है। मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में शुक्र और बुध का युति हो तो पत्नी आकर्षक तो होती है, समझदार भी होती है, सब गुण होता है, लेकिन झगड़ा करने वाली होती है, झगड़ा करने वाली होती है। दूसरी बात क्या है कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति जातक या जातिका अपने कलीग से जो है प्रेम संबंध बना लेते हैं, जिनके कारण इनको अपने पति या अपने पत्नी से झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, यानी कि इनके वैवाहिक संबंध डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा समस्या उन्हें अपने ऑफिस में या अपने स्टाफ से या अपने कलीग या अपने से जूनियर से प्रेम संबंध को लेकर दिक्कतें आती हैं। मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा स्थित हो तो जीवन साथी बहुत ही खर्चीला होती है, बहुत खर्च करने वाली होती है और खर्च से पति परेशान हो जाता है। और कभी कभी अगर स्त्री के कुंडली में हो तो वो अपने पति के खर्च से जो है परेशान हो जाती है, और पति के कुंडली में हुआ तो पत्नी के खर्च से परेशान हो जाती हैं। यानी कि इन्हें बहुत सब कुछ भौतिक सांसारिक सुख चाहिए जीवन में, निजी जिंदगी में बहुत सुख चाहिए, बहुत ये जो है सुख के प्रति भागते हैं। अगर यहां मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की युति हो तो व्यक्ति अपने से नीचे जाति में, नीचे कास्ट में, नीचे जो है तबके में प्रेम विवाह भी कर सकता है, और ये प्रेम विवाह बाद में जाकर खराबी भी करता है। उनमें कोई प्रेम बाद में नहीं रह जाता है और ये एक दूसरे को अपने से ऊंचा दिखाने के फेर में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। और अगर पुरुष के कुंडली में हो तो उसकी पत्नी कोई काम नहीं करना चाहेगी, और अगर स्त्री के कुंडली में हुआ तो उसका पति जो है हमेशा उसे डोमिनेट करते रहेगा, नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा, जिसके
कारण इनके वैवाहिक संबंध टिकते बहुत कम है, या अगर टिक भी गए तो ये एक दूसरे से समझिए कि एक जो रिश्ता होता है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो ढंग से नहीं निभता है। मेष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में शुक्र के साथ शनि स्थित हो, अगर शनि स्थित हो तो ये समझिए कि यहां पर अपने से बड़े पुरुष से या बड़ी स्त्री से विवाह होता है। यानी अगर यह पुरुष के कुंडली में है तो जरूर उसकी जो पत्नी है, चाहे वो समान उम्र की होगी या ज्यादा उम्र की होगी। कभी कभी 2-4 साल पत्नी ही बड़ी रहती है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बड़ी रहती है। और अगर स्त्री के कुंडली में हो गया तो उसका पति उम्र में बड़ा होता है, 5-10 साल बड़ा होता है, जिसे विमेल विवाह कहते हैं, यानी कि जिसके उम्र के कारण कोई मेल ना खाता हो। हालांकि अगर ये पति के कुंडली में है तो उसकी पत्नी हमेशा दखल देती है, हमेशा जो है मतलब कि काम में दखल देना, हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर लड़ना। अगर पति के कुंडली में है तो वो हमेशा पत्नी के कामों में दखल देना, रोक टोक करना इत्यादि रहता है। अगर मेष लग्न की कुंडली हो, सप्तम भाव में शुक्र के साथ गुरु स्थित हो, तो ये समझिए किसी अन्य के कारण पति पत्नी के बीच में काफी झगड़ा होता है। अगर पुरुष के कुंडली में रहा तो उसके स्त्री को बाद में पता चलता है कि उसका पति का कहीं अफेयर चल रहा है, या उसकी दूसरी पत्नी भी है, या दूसरा भी पत्नी के समान जो है रखा है। अगर पुरुष के कुंडली में है तो उसे भी कई साल बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और से है, यानी कि वो भी उसके पति के समान ही उसे भोग रहा है। यहां पर धूल झोंकने वाली स्थिति होती है। अगर पुरुष के कुंडली में है तो अपने स्त्री को धूल झोंकता है, अगर स्त्री के कुंडली में है तो पुरुष को वो धूल झोंकती है और एक अन्य प्रेम संबंध को कायम रखती है। अगर मेष लग्न की कुंडली है, यहां शुक्र के साथ राहु स्थित है, तो ये समझ जाइए कि भौतिक सांसारिक सुख से संतोष ही जीवन साथी को नहीं होता है। अगर पुरुष के कुंडली में है तो उसके स्त्री को कभी भौतिक सांसारिक सुख से समझिए कि संतोष ही नहीं होगा। जितना भौतिक सुख मिले उतना अच्छा है, कार गाड़ी घोड़ा घर द्वार, जितना खर्च हो, जितना भौतिक सुख मिले बहुत अच्छा है। अगर यह स्त्री के कुंडली में है तो उसका पति भौतिक सुख में हमेशा व्यस्त रहता है, और कभी कभी ये भौतिक सुख पाने के लिए कैरेक्टरलेस भी हो जाते हैं। इन्हें कैरेक्टर का इसका कोई भरोसा नहीं होता है। ये पति के मित्र से, या अगर स्त्री है तो उसका पति पत्नी के मित्र से भी संबंध बना लेते हैं। अगर मेष लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में शुक्र के साथ केतु स्थित है, तो इन्हें पति पत्नी जैसा कोई इनमें व्यवहार ही नहीं दिखता है, या नहीं तो पत्नी या पति को कोई गुप्त रोग के कारण ये परेशान रहते हैं, जिनके कारण यौन सुख इन्हें नहीं मिल पाता है, जिनके कारण जो है इनको पति पत्नी के बीच में जो एक रिलेशनशिप होनी चाहिए उसका सुख नहीं मिल पाता है। कोई ना कोई इन्हें गुप्त रोग होता है, और बहुत ही भयानक गुप्त रोग होता है, और ये हमेशा उससे जो है जूझते रहते हैं। अगर पति के कुंडली में है तो उसके पत्नी को रहता है, अगर पत्नी के कुंडली में है उसके पति को ऐसा रोग होता है।